नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही परमबीर सिंह लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और अभी हाल ही में हुए एंटीलिया केस, मनसुख हिरेन निधन मामला और फिर उसके बाद परमबीर सिंह द्वारा राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए। दरअसल परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था, जिसके बाद से परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया और इसके बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद भी परमबीर सिंह लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो कभी उन पर उद्धव ठाकरे सरकार जांच बिठा देती है और अब हाल ही में परमबीर सिंह ने डीजीपी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दरअसल सीबीआई को पत्र लिखकर परमबीर सिंह ने कहा है कि वो उन पर अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए दबाव बना रही हैं और यही याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी दूसरी याचिका दाखिल की है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सीबीआई को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि वो उन पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध लगाए गए आरोप वापस लेने का दबाव बना रही है। सिंह ने ये बात उच्च न्यायालय में दायर अपनी दूसरी याचिका में भी कही है। ये याचिका सिंह ने राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध शुरू करवाई गई जांच पर रोक लगाने के लिए दायर की है। परमबीर सिंह ने सीबीआई को लिखे पत्र में कहा है कि 15 अप्रैल को संजय पांडे द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालने के बाद वो 19 अप्रैल को उनसे मिलने गए थे। वहां संजय पांडे ने उन्हें सलाह दी कि सिस्टम से लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, आप गृह मंत्री के विरुद्ध लगाए गए अपने सभी आरोप वापस ले लीजिए तो आपके विरुद्ध चल रही जांच रोक दी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने क्रमशः 1 अप्रैल और 20 अप्रैल को परमबीर सिंह के खिलाफ 2 मामलों में जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच खुद डीजीपी संजय पांडे को ही करने के आदेश दिए गए हैं। परमबीर सिंह के अनुसार जब वो शिष्टाचार भेंट के लिए संजय पांडे के कार्यालय गए थे तो सीबीआई जांच का मुद्दा पांडे ने ही उठाया। सिंह ने सीबीआई को लिखे पत्र और उच्च न्यायालय में दायर याचिका दोनों में आशंका जाहिर की है कि संजय पांडे द्वारा उन्हें दी गई सलाह से पता चलता है कि सीबीआई द्वारा की जा रही अनिल देशमुख की जांच पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। परमबीर सिंह ने सीबीआई को लिखे पत्र में न सिर्फ संजय पांडे के कक्ष में हुई बातचीत का हवाला दिया है बल्कि उनके साथ व्हाट्सएप कॉल और चैट भी सीबीआई से शेयर की है। परमबीर ने ये कॉल संजय पांडे को बताए बिना ही रिकॉर्ड कर लिए थे। उनके अनुसार उन्होंने संजय पांडे से 1 बार व्यक्तिगत मुलाकात के अलावा 3 बार व्हाट्सएप कॉल पर भी बात की। सिंह कहते हैं कि पांडे ने उन्हें अपनी चिट्ठी वापस लेने का तरीका भी बताया। पांडे ने परमबीर से कहा कि आप अपने पत्र में लिखिए कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दिए गए एक बयान पर प्रतिक्रिया स्वरूप ये पत्र हमने लिख दिया था। अब मेरे इसी पत्र को देशमुख के विरुद्ध लिखे गए पत्र की वापसी माना जाए। परमबीर ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने उच्च कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने की दिशा में सचेतक की भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा करवाई गई 2 जांचों पर आरोप लगाए जाने चाहिए। बता दें कि मुंबई के पुलिस आयुक्त रहे परमबीर सिंह को मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो कार खड़ी किए जाने का प्रकरण सामने आने के कुछ दिनों बाद ही उनके पद से हटा दिया गया था। इसके बाद एक इंटरव्यू में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि परमबीर का स्थानांतरण सामान्य स्थानांतरण नहीं है, जिम्मेदारियों में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण उनका स्थानांतरण किया गया है। देशमुख के इस बयान के 2 दिन बाद ही परमबीर सिंह मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इन आरोपों को लेकर एक याचिका भी दायर करने की कोशिश की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें ये याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दायर करने की सलाह दी थी। उच्च न्यायालय में परमबीर के अलावा इसी विषय को लेकर और भी कई याचिकाएं दायर हो चुकी थी, जिनमें से एक को आधार बनाते हुए उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल को देशमुख के विरुद्ध सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। 15 दिन की प्राथमिक जांच के बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी। दूसरी ओर राज्य सरकार ने परमबीर सिंह पर दबाव बनाने के लिए राज्य के डीजीपी संजय पांडे को 2 अलग अलग मामलों में जांच करने का आदेश दे दिया।
वहीं आपको ये भी बता दें कि अभी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल बुधवार की देर रात सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस के ही एक इंस्पेक्टर PR खड़गे की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। खड़गे ने हाल ही में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिख परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों को लेकर परमबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परमबीर सिंह के साथ ही 32 अन्य पुलिस कर्मियों पर भी एक FIR दर्ज की गई है। अकोला पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात खड़गे महार समुदाय से आते हैं, जो कि पिछड़ी जाति की श्रेणी है। खड़गे ने FIR में जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने साल 2013 में परमबीर सिंह के कुछ अवैध आदेशों को नहीं माना था। उन्होंने कहा कि सिंह उस समय कल्याण नगर पालिका मामले में परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा ताकि उन्हें परेशान किया जा सके। खड़गे का आरोप है कि सिंह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। FIR में अन्य पुलिसकर्मियों का भी नाम है जो सिंह के कमिश्नर रहते हुए ठाणे पुलिस थाने में तैनात थे। मामले में 27 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें SC/ST एक्ट की कुछ धाराएं भी शामिल हैं। बता दें कि परमबीर सिंह को बीते महीने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी मिलने और फिर पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद सिंह पर यह कार्रवाई की गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपने खिलाफ हुए एक्शन पर रोक की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जाए। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने अदालत से मांग की है कि वो उद्धव ठाकरे सरकार को आदेश दे कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है। इसके साथ ही परमबीर सिंह ने CBI को आदेश देने की मांग की है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को रोकने की आपराधिक साजिश की जांच की जाए। परमबीर सिंह ने कहा कि CBI की प्राथमिक जांच को रोकने की साजिश की गई थी, जिसकी जांच की जानी चाहिए। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार मामले में आरोपी सचिन वाजे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मिलीभगत का आरोप लगाया था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।